चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। अभी रिकॉर्डिंग वगैरह मोबाइल का बंद कर दीजिए, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। कॉपी, कलम, किताब जितना भी है, पेन सब रख दीजिए साइड में। चेयर लीजिए सभी लोग इस पे रख दीजिए, अपने अपने इस पे। कोई नहीं, बंद कीजिए, सारा चीज क्लोज कीजिए। एक बार समझ जाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? नहीं तो फिर कोई बातें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात आपको ठीक से करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि पानी पियो तो तुम बोल रहे हो नहीं पहले खाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ खाना खा लो बाबू, तो नहीं मैं पानी पीऊंगा, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। किसके बारे में? आप जो भी अकाउंटिंग करते हो किसके बेसिस पे करते हो? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करते हो? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अपने को अकाउंटिंग कैसे करना है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करना है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? जनरली बिजनेसमैन क्या करते हैं? छोटे बिजनेसमैन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जिसे हम लोग को क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता क्या? पहले एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। कहते हैं ओनली करेंट ईयर एक्सपेंसेस recorded in current year। सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस जो है वो करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, वेदर पेड और नॉट। और इसको बोल सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर ऑफ रिसिप्ट। मतलब किस साल मिल रहा है मुझे इस बात से मतलब नहीं है। इसके घर, इधर आओ, इसके घर शादी में हम गए थे और साथ में ये भी गया था, ये भी गया था ना? गया था, बताओ, ये गया था। हम दोनों गए थे इसके घर शादी में और देखिए कि खूब व्यवस्था है इसके घर शादी में, बहुत खर्चा किया है। हम दोनों आपस में डिस्कस करके खूब आए, बहुत खर्चा किया भाई, लगता है करोड़ रुपए तो खर्च कर ही दिया होगा। क्या हमने इससे एक बार भी पूछा कि तुमने भी पेमेंट किसी को किया है या नहीं? किसी से उधार लिए हो क्या? किसी का पेमेंट करना बाकी है क्या? हमने आप पूछा इससे? नहीं। लेकिन हम लोग पूरे रास्ते क्या डिस्कस किए? बहुत खर्चा किया। बस बिजनेस भी वही कहता है कि तुमने खर्च कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस हो गए। पेमेंट किए हो या नहीं किए हो इससे मतलब नहीं है। तो बस सिंपल वही बात अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि करेंट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में आप क्या करो? रिकॉर्ड कर लो। खर्चे एक्सपेंसेस जैसे हुआ आप क्या करो? रिकॉर्ड कर लो। ये मत सोचो कि पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। सर नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किए, हमें कोई मतलब ही नहीं नेक्स्ट ईयर से। हमें रिकॉर्ड क्या करना? ओनली करेंट ईयर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन करेंट ईयर, वेदर पेड और नॉट पेड, चाहे पेमेंट करें या ना करें। अब ये बताओ, मेरे यहां ये 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 3 एम्प्लॉय अपने यहां काम कर रहे हैं, मिस्टर ए, बी और
सी, 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ। इनकी एनुअल सैलरी कितनी है, 5 लाख। इनकी एनुअल सैलरी कितनी है, 4 लाख। इनकी एनुअल सैलरी कितनी है, 3 लाख। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ ये एम्प्लॉय हैं, कौन है, और ये क्या है, सैलरी। और सैलरी क्या है अपने लिए, एक्सपेंसेस। अब ये बताओ, इरेजर ले लो थोड़ा। तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बस उस सवाल का जवाब देना। क्या सर, हमने अपने एम्प्लॉय पे इस करेंट ईयर में कितना एक्सपेंसेस किया है, ये बता दो। 3 एम्प्लॉय हैं, एक को मैं 5 लाख रुपीज देता हूं, एक को 4 लाख रुपीज, और एक को 3 लाख रुपीज। मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं मैंने एक्सपेंसेस कितने किए, सैलरी पे मेरा खर्चा कितना है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, कितने, 12 लाख। अभी मैंने इसको पेमेंट नहीं किया है 3 लाख रुपीज आउट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है इसका 2 लाख, इसका आउटस्टैंडिंग है 3 लाख रुपीज। अब बताओ मेरा करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है, मतलब हमने सर 12 लाख रुपए मुझे देने थे, लेकिन हमने अभी तक 5 लाख रुपीज पेमेंट नहीं किया है, तो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना हुआ, दिमाग में आ गई ना, 7 लाख। ना लाख, यही बात समझा रहे थे अभी। एक्सपेंसेस मेरा कितना हुआ, 12 लाख। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 12 लाख। ओनली करेंट ईयर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन करेंट ईयर, वेदर पेड और नॉट पेड, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। ईयर क्या होता है, इरिलेवेंट होता है अपने लिए, क्या होता है, इरिलेवेंट। बात समझ में आ गई, चलो हम तो एक्सपेंसेस हमेशा कितना बोलोगे, 12 लाख रुपीज। कितना बोलोगे, अगर मैं कह दूं कि इसको 3 लाख, इसको नेक्स्ट ईयर का पेमेंट मैंने कर दिया 2 लाख रुपीज, तो मैं पूछूं अब, मतलब 3 लाख तो करेंट ईयर का था, और नेक्स्ट ईयर का कितना कर दिया, 2 लाख। फिर भी मैं पूछूं, ये बताओ कि करेंट ईयर का मेरा एक्सपेंसेस कितना है, दिमाग में बात छप गई, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड करोगे, 12 लाख। और जब भी सैलरी को डेबिट करोगे कितने रुपए से करोगे, दोनों हाथ उठा के बोलो, कितने रुपए से डेबिट करोगे, एक्सपेंसेस कितने रुपए, 12 लाख, बिल्कुल करेक्ट। एक्सपेंसेस कितना है, 12 लाख। पेमेंट कितना किए नहीं किए इससे मतलब नहीं है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस सैलरी कितना है मेरा, चाहे बाकी हो चाहे हमने एडवांस दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो जब भी सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, तो कितने रुपए, 12 लाख रुपीज से। यही बात अब आपको समझाना है। आइए, हमने कहा सैलरी पेड, अगर ऐसा वर्ड आ जाए रुपीज 12 लाख, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोला, तो ये किस ईयर का है, करेंट ईयर का। किस ईयर का है, करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है, 12 लाख। तो हम एक्सपेंसेस क्या करेंगे, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब आएंगे टॉपिक पे तब बात करेंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट हैं आप, लेकिन अभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ाए हैं आपको।
अब दूसरी बात सुनिए, बाकी नाखून वगैरह हम लोग घर में काट लेंगे, ध्यान इधर रखिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर लिख दे सैलरी पेड टू मोहन 12 लाख, तब क्या एंट्री करोगे? मोहन 12 लाख, मोहन से कोई मतलब नहीं, एक्सपेंसेस से मतलब है। किससे मतलब है? एक्सपेंसेस से, वो रिकॉर्ड हम अलग रख। तो आपका सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या करोगे? डेबिट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके की बातों में, है ना? तो हमेशा क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये बोल दे सैलरी पेड 10 लाख and rupees 2 lakh outstanding salary। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हुआ कि हमें पैसे देने बाकी है, मतलब पेड तो कर दिया, कितने रुपए, और दोनों कितने हैं? करेंट ईयर के हैं। पेड की कितना? 10 लाख, और देना भी कितना है? 2 लाख। तो हमारा सैलरी पे एक्सपेंसेस कितना हुआ टोटल? 12 लाख। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी डेबिट कितना करेंगे? बिल्कुल करेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट 12 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो। अब बताओ पेमेंट कितना किए? कैश कितना डिक्रीज हुआ है अपने पास से? 10 लाख। तो कैश क्रेडिट कर दिए कितने रुपीज? 10 लाख। हाँ, देना कितना है? 2 लाख। मतलब दिमाग पे क्या है? टेंशन, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद आ रहा है कुछ? टू आउटस्टैंडिंग 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं? अब आइए, देख रहे हो दोनों जगह हमने कितने रिकॉर्ड किए? 12 लाख 12 लाख। अब मैं यहां सिर्फ एक वर्ड देता हूं, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी रुपीज 3 लाख। प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या हुआ? किस ईयर से रिलेटेड है ये? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है क्या? नो। तो क्या हम इसे करेंट ईयर में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे? नो। कैश अपने पास से कितना जा रहा है? 3 लाख रुपीज। 3 लाख। मैं सिर्फ यही वर्ड ले रहा हूं अभी, बाकी को हटा दो। सबको एक दूसरे से मिलाओ मत, अभी जब मिलाने की बात आएगी तब बात करेंगे। प्रीपेड सैलरी रुपीज 3 लाख। अब देखो कंफ्यूजन यहीं पे आएगी आपके दिमाग में। जो कंफ्यूजन बिल्कुल आपके दिमाग में आना तय है, स्केल नीचे रखिए, दिमाग और दिल खोल के बैठ, दिल बंद कीजिए और दिमाग खोल के बैठिए। प्रीपेड सैलरी रुपीज 3 लाख रुपीज। मैंने कहा बेटे जर्नल एंट्री बताओ। सर प्रीपेड सैलरी अपने लिए क्या है? एसेट्स। क्या है? एसेट्स। और करेंट ईयर का एक्सपेंसेस तो है नहीं कि हम सैलरी को डेबिट करेंगे, ये बात भी आप कंफर्म हो? बोलो हाँ। तो हमने कहा एसेट्स डेबिट कर लो। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट 3 लाख। हाँ बेटा तुम क्या बोल रहे हो? कितने लोग इनकी बातों से सहमत हैं? अरे बोलिए हाँ या ना। हमने पेमेंट तो एडवांस में किया है कि नहीं किया है? तो कैश तो गया ही होगा, कैश तो गया ही होगा। बोलो हाँ। तो इन्होंने बोला सर कैश अकाउंट। हमने कहा बिल्कुल करेक्ट, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो कैश अकाउंट ठीक है। आप लोगों के पास जिस ऑथर का बुक हो
उस ऑथर के बुक को ओपन कीजिए। मतलब ओपन है, आप चिंता ना करें, ओपन है, हम हैं आपके सामने, तो ओपन है। क्या है? ओपन है। किसी भी ऑथर का बुक है, आपके बुक में क्या है? ओपन है। ये क्या ओपन है? मैंने कहा बेटे ये गलत है। नहीं होगा सर, आप तो पागल कर देंगे। सुनते चलो, अब सुनते चलो। नहीं सर, आप तो पागल कर देंगे, कैश तो जा ही रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई? हमने कहा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ₹3,00,000। सर समझे नहीं, आखिर प्रीपेड सैलरी डेबिट की ये बात तो समझ में आ रही है मुझे, लेकिन आपने सैलरी अकाउंट क्रेडिट किया ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। आपको क्या आएगी? जब हमको समझने में टाइम लग गया, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे आप लोग जाके चेक कीजिएगा। और एक सवाल मैं दे रहा हूं कि एक सवाल, जब अकाउंटिंग इक्वेशन की मैं अब बात करूं साथ में इसी की, जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो प्रीपेड सैलरी क्या है? एसेट्स है। तो प्रीपेड सैलरी क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? और कैश क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। सर आपने जर्नल एंट्री में कैश को क्रेडिट किया ही नहीं है, तो कैश डिक्रीज कहां से हुआ? आप दो तरह का मोनोपोली अपना रहे हैं, दो तरीके की बातें एक साथ कैसे कर सकते हैं? गलत बात है सर, आप क्लियर कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो। बेटे अब समझो मेरी बात को, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बुक में तो जर्नल एंट्री आप ये देखते हो, लेकिन यहाँ कैश कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो कहते हैं प्रीपेड सैलरी इंक्रीज कर गया, कैश डिक्रीज कर गया। अब आइए मैं बताता हूँ इसकी कहानी मेरी। ये बात समझ गए तो आप धन्य हो गए, समझ लेना। अभी आओगे इसी पॉइंट में तुरंत समझ जाओगे। सैलरी पेड ₹15,00,000। कितना? कितने रुपीज? 15,00,000 ब्रैकेट में लिख दिया, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर 3,00,000। रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट या फॉलोइंग ईयर 3,00,000। अब आइए, बिल्कुल हम गलत भी सबसे पहले तो आपको गलती बताएंगे, तभी आप सही की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? गलत जब तक नहीं जानिएगा तब तक सही की तरफ भागने की कोशिश मत कीजिए। जितना बताया जा रहा है बस सुनते चलिए। तो दिमाग में है सर, यहां तो क्लियर है कि करेंट ईयर का सैलरी कितना है? 12,00,000, क्योंकि रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर कितना है? 3,00,000। तो हम तो ऐसे कर सकते हैं सर, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है? 12,00,000। और हमें मालूम है कि नेक्स्ट ईयर का कितना है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 3,00,000, और कैश टोटल कितना गया? 15,00,000। कैश अकाउंट 15,00,000। सर क्या ये एंट्री सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी पढ़ाने वाले लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। जो प्रैक्टिकल लाइफ से
रिलेटेड नहीं होते उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक बच्चे की नजर से सोचिए तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर आपने बोला करेंट ईयर का एक्सपेंसेस करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस करेंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, तो सैलरी डेबिट कितना करेंगे 12 लाख रुपीज। और प्रीपेड सैलरी सर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स को भी क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। और कैश कितना जा रहा है 15 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा। सर लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां प्रीपेड सैलरी कर रहे हो और टू कैश कर रहे हो, तो आपने ऊपर में लिखा है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, उसका क्या हुआ सर, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इस बात को प्रूव कीजिए कि ऐसा एंट्री क्यों करते हैं सर, तब समझेंगे हम बात। आप घुमाइए फिराइए मत इधर उधर की बातें। हमने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो वैसा ही करते हैं। अब सुनते चलो मेरी बात। जिस दिन हम सैलरी पेड किए उस दिन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपीज 15 लाख रुपीज। ध्यान से देखना मेरी बात, दो एंट्री इसमें बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपीज 15 लाख रुपीज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 लाख रुपीज। सर यहां भी आप गलत कर रहे हैं, आप सैलरी 15 लाख रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट शांति बना के रखो, बिल्कुल जितना मन में क्वेश्चन आ रहा होगा छटपटा रहे होगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। हम रटवा देते हैं कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। याद करो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एंट्री बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कब करेंगे, जब एक्सपेंसेस क्या होगा इनकर्ड होगा। कब होगा, मतलब जब जिस दिन हमने पेड किया, एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, उस दिन एंट्री कर लेंगे। और पॉइंट नंबर बी, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपके समझने के लिए सेवा भाव से करा रहे हैं, समझ लीजिएगा। एट द अब हम देखेंगे कि सैलरी हमने कितने रुपए से डेबिट किया है 15 लाख रुपीज का, इसमें नेक्स्ट ईयर का कितना है, ओहो सैलरी ज्यादा डेबिट हो गया है, क्या करेंगे क्रेडिट कीजिए सर टू सैलरी। क्या कीजिए, टू सैलरी क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। कितने रुपीज 3 लाख। और डेबिट किसे कर दीजिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। डेबिट 3 लाख रुपीज। अब आप नजर दौड़ाइए, सैलरी हमने डेबिट कितना किया है 15 लाख और सैलरी क्रेडिट कितना किया है 3 लाख। अब बताओ करंट ईयर में सैलरी हमने डेबिट कितना किया, हाँ एग्जैक्ट बताओ, नेट इफेक्ट क्या पड़ा, सैलरी हमारा डेबिट कितना हुआ 12 लाख रुपीज। कितना हुआ 12 लाख, दिख रहा है सैलरी कितना डेबिट हुआ, हाँ सर। कैश कितना गया 15 लाख, प्रीपेड सैलरी कितना डेबिट हुआ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए सर, हमने बोला लुको नालायक। अब बताओ कैश कितना डिक्रीज हुआ 15 लाख माइनस 15 लाख। सैलरी क्या है एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया हमने 12 लाख, क्योंकि 15 डेबिट किया 3 लाख क्रेडिट किया। क्या किया, क्रेडिट किया। तो हमने एक्सपेंसेस कितना
रिकॉर्ड किया 12 लाख। एक्सपेंसेस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। तो कैपिटल कितने रुपए से डिक्रीज कर जाएगा, 12 लाख से। एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज करता है। एक्सपेंसेस कितना हुआ करंट ईयर का 12 लाख। और प्रीपेड सैलरी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स कितने रुपए का आ जाएगा, +3 लाख। बात समझ में आ गई। अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर दोगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो गलत हो जाएगी बात। हमेशा क्या बोलोगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। पहले मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को बताने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बेटे कि जो हमने पेमेंट किया है प्रीपेड, वो पहले हमने एक्सपेंसेस के रूप में क्या किया है, रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या चेक करते हैं कि इस साल का तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, है इस साल का एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कम कर दिया हमने, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें जो थी, तो मेरे साथ साथ बोलो, सैलरी पे करोगे तो क्या एंट्री बोलोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दे तो क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5000। पेमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गए, देना बाकी है अपने को, पेमेंट देना बाकी है, ड्यू है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ तभी तो कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट ही तो कर रहे हैं, लायबिलिटीज है ना कि मुझे अपने एम्प्लॉय को देना है। एक्सपेंसेस का पेमेंट, कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी की जगह रेंट हो, वेजेस हो, कुछ भी हो, सब में यही होगा, नेम लिख देंगे एक्सपेंसेस का। अब आइए तीसरी बात पे, सर प्रीपेड सैलरी गिवन हो सिर्फ तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश नहीं लिखेंगे। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना ये पहले रिकॉर्ड हो चुका है, सैलरी इतने रुपए से डेबिट हो चुका है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उसी चीज को आप लोग रिकॉर्ड कीजिए।